जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपने अभी तक महामृत्युंजय मंत्र ही सुना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आपने महामृत्युंजय स्तोत्र भी नहीं सुना। यह महामृत्युंजय मंत्र अलग होता है, महामृत्युंजय स्तोत्र अलग होता है। और जो मनुष्य इस महामृत्युंजय स्तोत्र को रोजाना पाठ करता है, उसके सभी प्रकार की विघ्न बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, ग्रह नक्षत्रों का दोष काफी कुछ हद तक कम हो जाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र, बहुत से लोग उसको ओम वम जूम सह बोल देते केवल। कुछ लोग ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये भी बोला जाता है। और एक जगह ये भी मंत्र दिया गया है, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। पर आज हम आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं, महामृत्युंजय स्तोत्र, नाट मंत्र। ऐसा कहा जाता है कि यह स्तोत्र बहुत उत्तम है। उत्तम का मतलब सबसे अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जो अस्वस्थ रहते हैं, मतलब जिनको जिंदगी में बीमारी ज्यादा लगी हुई है। बहुत से मनुष्य मेरे से पूछते हैं कि साहब हम जिंदगी भर बीमार रहे हैं, कोई ऐसी चीज बताओ जिससे हमारी बीमारी परेशानी दूर हो जाए। पैसे की कमी नहीं है, पर जिंदगी भर उस पैसे का भोग नहीं कर पाए क्योंकि हम बीमार रहे हैं। तो बीमारी जो है ग्रह नक्षत्रों की वजह से आती है, पिछले जन्म के पाप कर्मों के अनुसार बीमारी आती है। तो जिन मनुष्यों को जिंदगी भर बीमारी लगी हो, किडनी फेलियर हो गया हो, हार्ट अटैक आ चुके हो, पैर की बीमारी हो, पार्किंसंस डिसीज हो, क्रोनिक रेंटल फेलियर की डिसीज हो, या फिर नसों से संबंधित बीमारी हो, तो खासकर उन लोगों के लिए यह अच्छा है। महामृत्युंजय स्तोत्र की बात कर रहा हूं। जो अस्वस्थ रहते हैं, यानी जो बीमार रहते हैं या जो बीमार है, उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बशर्ते कि इसके कुछ नियम है, उन नियमों का पालन किया जाए। तो महामृत्युंजय स्तोत्र का महात्म्य में बताया गया है कि इसको 100 पाठ कराने से आपकी बीमारी दुखी काफी कुछ हद तक कट सकती है। 100 पाठ होना चाहिए संकल्प के साथ में, और 100 पाठ का आवर्तन करने से सभी कष्टों का भी नाश होता है। यानी बीमारी तो जाती जाती है और आपके कष्टों का भी नाश होता है। और फिर उसके बाद में प्रतिदिन इसका पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहता है, डर भी समाप्त हो जाता है। न तो मृत्यु का डर होता है, न अग्नि का डर होता है, न चोरों से भय रहता है, और न कभी शत्रुओं से भय रहता है। और यह महामृत्युंजय स्तोत्र सभी प्रकार के क्लेशों का, क्लेश जो घर में क्लेश होते हैं, उसका भी विनाश करता है। जब ऐसी चीज हमारी हिंदू सनातन धर्म में रखी हुई है, तो क्यों नहीं आप लोग इन चीजों का प्रयोग करते हैं जो ब्रह्मास्त्र है।
परंतु चूंकि आपके माता पिता की गलती मानता हूं मैं, आपके गुरुओं की गलती मानता हूं मैं, और सर्वप्रथम गलती तो आपके माता पिता की गलती है कि उन्होंने आपको धर्म का ज्ञान नहीं दिया, उनने आपको धर्म पर चलने के लिए प्रयास नहीं किया, और उनने आपको धर्म पर जाने के लिए प्रेरित नहीं किया। इसलिए आज आप जो है रोग से पीड़ित हो, आप विभिन्न प्रकार के कष्टों से पीड़ित हो, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से पीड़ित हो, क्योंकि आपने धर्म कर्म करना बंद कर दिया है और आपको हिंदू धर्म का प्रॉपर ज्ञान ही नहीं है। तो जागो, अपनी परेशानी खुद स्वयं ठीक करो, किसी के पास मत जाओ, न ओगड़ के पास जाओ, न अघोरी के पास जाओ, न तांत्रिक लोगों के पास जाओ, न भोपा लोगों के पास जाओ, और न ही गोपा लोगों के पास जाओ, न पंडे के पास जाओ, न भगत के पास जाओ, न किसी दरबार में जाओ। ईश्वर की आराधना करो। ये महामृत्युंजय स्त्रोत वह आराधना है जो आपकी बीमारियों को समाप्त कर सकता है, आपके परेशानियों को दूर कर सकता है, आपके घर के क्लेश को समाप्त कर सकता है, केवल एक स्त्रोत से, और आपके भय को भी नाश करता है। परंतु यह गुरु से प्राप्त किया जाए, और रोजाना जब भी इसका पाठ किया जाए तो पहले गुरु महाराज की पूजा करें। गुरु मंत्र जो भी आपको मिला हो वो 4-5 माला गुरु मंत्र की अवश्य करें। उसके बाद इसका पाठ करना चाहिए। और यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय यह मंत्र बोले और शिव जी को ही गुरु मान करके, यह भाव रख करके इस स्त्रोत का पाठ करना प्रारंभ करें। और ऐसा करने से बहुत से मनुष्यों ने अपना स्वास्थ्य में लाभ मिला है, घर में सुख समृद्धि शांति भी आई है, और क्लेश भी कम हुए हैं। और यह स्त्रोत कोई भी कर सकता है, क्योंकि स्त्रोत है, स्तुति है। स्तुति को किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं, परंतु स्तुति का पाठ जब भी किया जाता है तो उसके कुछ विधान होते, कुछ नियम होते, उनका पालन अवश्य करें। वो आपको ज्ञान होना चाहिए, और नहीं है तो गुरु से प्राप्त करें। यदि आपके घर में, आपके परिवार में आपका कोई मित्र या आपका कोई प्रिय वह बीमार है, तो उस व्यक्ति को, बीमार वाले व्यक्ति को इस स्तोत्र को सुनना चाहिए और संकल्प देकर के पाठ करवाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं स्वयं पाठ करना चाहिए। नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। इसका अर्थ यह है कि जो महादेव के आगे अपना सिर झुकाता है उसको मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकता। ये मार्कंडेय जी ने बोला है। अब हम इसका पूरा विधान बोल रहे हैं, आपको इसको बता रहे हैं। महामृत्युंजय स्तोत्र का अनुष्ठान कैसे करें, क्योंकि यह बीमारी से आपको बचाने का काम करेगा, आपके दरिद्रता को नाश करेगा, आपके क्लेशों को हरण करने का काम करेगा, घर के अंदर जो उठापटक होती है उसको दूर करने का काम करेगा, और विशेष तौर से आपको प्रगति अवश्य देगा। तो सर्वप्रथम विनियोग किया जाता है ओम अस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य श्री मार्कंडेय ऋषि अनुष्टुप छंद श्री मृत्युंजयो देवता गौरी शक्ति समस्त मृत्यु उपशमनार्थ सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थ जपे विनियोग। जल छोड़ दीजिए। ध्यानम, ध्यान भी इसका बहुत ही विशेष किस्म का है। चैतन्यम सुमनम, चैतन्यम सुमनम मनम मन मनम मानम मनम वामनम विश्वासारं सररं सररं सर सररं सारं सररं वासरं
मायाजालं धवं धवं धव धवं धावं धवं माधवम् कैलासीपतिभवं भव भवं भावं भवं माधवम्। ये इसका ध्यान है। अब स्तोत्रम ओम ओम रुद्रं पशुपतिं स्थाणुनीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति कालकण्ठं कालमूर्ति कालाग्निकालनाशनम् नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरु नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति त्रयक्षं चतुर्भुजं शान्तं जटामुकुटधारिणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं नागाभरणभूषितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति अनन्तम्यं शान्तम् अक्षमालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपददायिनीं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति अर्धनारीश्वरं देवं पार्वती प्राणवल्लभां नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति प्रलय स्थितिकर्तारम् आदिकर्तारमीश्वरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति व्योमकेशं विरूपाक्षं चन्द्रार्धकृतशेखरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति गंगाधरं शशिधरं शंकरं शूलपाणिनिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति स्वर्गापवर्गदातारं षष्टिस्थितिन्त्यं कारिणीं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति
कल्पायुर्देहि मे नित्यं यावदायुर्रोगतम् नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। शिवेशानं महादेवं वामदेवं सदाशिवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। उत्पत्ति स्थिति संहार कर्तारम् ईश्वरं गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। ये तो स्तोत्र हो गया, महामृत्युंजय स्तोत्र बोलते हैं। और इसका महात्म्य भी बताया गया है कि इसका पाठ करने से क्या क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। क्या चीज बताई थी कि मार्कंडेय जी के द्वारा जो स्तोत्र बनाया गया है, इसको पढ़ने से मृत्यु भय खत्म हो जाता है, अग्नि का भय खत्म हो जाता है, चोरों का भय खत्म हो जाता है, संकट का नाश हो जाता है और सिद्धि भी प्रदाय होती है। और मृत्युंजय महादेव जो है वो स्वयं आपके सानिध्य में आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं, आप उनके पास चले जाते हो। मृत्युंजयं महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितं कर्म बंधने। नमः शिवाय शांभवाय हराय परमात्मने। तो इस प्रकार से बिल्कुल आत्मा से, दिल से इस स्रोत को याद करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। 100 पाठ कंटिन्यू करें संकल्प लेकर के। उसके बाद में रोजाना 5, 10, 15 पाठ इसका अवश्य करना चाहिए। इससे आपको 5-6 प्रकार के जो जिंदगी में कष्ट होते हैं, विशेष तौर से कष्ट होते हैं, उन कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जटाटविगल जजल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब लंबितं भुजंगतुंगमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्नाडवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह सभ्रमणं निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरिंद नंदिनी विलास बंधु बंधुरा श्रद्धिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि कृचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रवलिप दिव्य धूमुखे मदांद सिंदूर स्फुरत गुत्तरीय में दुरे मनो विनोद अद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रभस्य शेष लेख शेखरम प्रसून धूलि धोरणी विदूसरांगि पीडव भुजंग राजमालया निबद्ध जात जूटक श्रिय चिराय जायतं चकोर बंधु शेखरम ललाट चड्वलद्दल धनंजय स्फलिंगबा निपीत पंच सायकम नमन निलिंब नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुन कराल भाल पट्टिका धगद 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 जल धनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्त पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी तिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीतिमीतम प्रबंध बद्ध कंदनम निलिंब निर्झरी धरस्तु नोतु कृत्ति सिंधुर कला निधान बंधुरम श्रियम जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदनम स्मच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदम
स्वान्द कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजुम्बना मृदुबदम स्वांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे जयद्वद भ्रमी भ्रम भ्रम भुजंग मस्वस दिनिर्गम स्क्रम स्फुर कराल भाल हव्यवा दिमिद 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 ध्वनि मतंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दशस्य चित्त तल्पयो भुजंग मुक्ति कष्टजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुदर्ति पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो सम प्रवर्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहं कदा निलिम्ब निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्त 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 मस्तवं पठन् स्मरुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विहोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दशवक्त गीतम यह शंभुजन पूजम परम पठोति प्रदोषे तस्य स्थिराम रज गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुम। बोल शिव शंभु महादेव महाराज की जय। बोल परम पिता परमात्मा की जय। ओम परमात्मने नमः। हर 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 महादेव हर।